तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर भाग 1 में जो है राज्य और इसका क्षेत्र है। ये जो भाग 1 का जो है जिसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जिसके अंदर जो है हम संघ के नाम जो है उसका राज्य का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्र को जो है तो सबसे पहला आर्टिकल जो है यहाँ पर संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। और भारत जो है एक राज्यों का संघ है। और दूसरे नंबर पर आता है दूसरे आर्टिकल में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि नए राज्य जैसे जो भारत की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है तो उससे नए राज्यों के प्रवेश के लिए जो है भारत में जुड़ सकता है। और जो है यहाँ पर नए राज्य का स्थापना भी हो सकता है अपना भारत के अंदर। और 2 का क जो है जो सिक्किम को एक संघ के साथ जोड़ा जाए और अभी के जो है इसे निरस्त किया। और आर्टिकल 2 के क में जो है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, लेकिन अभी जो है इसे निरस्त किया गया है। तो अब आर्टिकल नंबर 3 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि नए राज्यों का नाम और वर्तमान जो राज्य है उसका भी पुराने राज्यों के राज्य का क्षेत्रफल और उसका सीमा और उसका नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और जैसा कि भारत के जो है कई राज्यों का नाम भी परिवर्तन किया गया है। और नंबर 4 पे आता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई है विधियाँ। यानी कि चौथा नंबर जो है आर्टिकल अनुच्छेद 2 और 3 के जो है अंतर्गत से बनाई गई नीतियाँ ही होगी। अब चलते हैं भाग 2 पर। तो अब चलो चलते हैं दोस्तों भाग 2। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं भाग 2, जिसमें जो है 5 से 11 तक के आर्टिकल की बात करेंगे, जिसमें जो है हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले 5 आर्टिकल नंबर जो है संविधान के प्रारंभ में ही नागरिकता, यानी कि जब संविधान बन रहा था जिन जिन लोगों द्वारा बनाया जा रहा था उसके पास ही नागरिकता थी। और आर्टिकल 6 के अंदर जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। यानी कि जो पाकिस्तान से भारत आएगा और 19 जुलाई 1948 के यदि पहले आ गया तो उसके जो है उसे नागरिकता मिल जाएगी, अन्यथा नहीं। और आर्टिकल 7 के अंदर जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाली कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। यानी कि जो पाकिस्तान जाएगा, भारत से पाकिस्तान, और 1 मार्च 1947 के बाद अगर गया तो उसका जो है भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 8 में जो है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल कुछ व्यक्तियों को अधिकार है। जो भारत से बाहर रह रहे हैं कुछ मूल व्यक्ति हैं, यानी कुछ VIP कुछ बड़े लोग हैं, उसके लिए जो है मूल व्यक्तियों का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 8 में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 9 पे चलते हैं। आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता ना होना, यानी कि जो व्यक्ति विदेश चला जाए, विदेश की नागरिकता अपना ले तो उसका जो स्वतः भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल नंबर 9 में जो है 10 में जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
जो नागरिकता है वो बना रहना भारत के अंदर है। आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि का विनिमय किया जाना, यानी कि अधिकार जो है जितने भी नागरिकता का वो सब संसद द्वारा देखा जाएगा, यानी कि सांसद ही नागरिकता के अधिकार के विधि का विनिमय किया जाता है संसद द्वारा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तो भाग 1 और एक 2 था, आप लोग समझ में आया नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताना। और भाग नंबर 3, 4 कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।